रीवा कांग्रेस कार्यालय पहुंचे अल्प प्रवास पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि 8 अगस्त को राहुल गांधी ब्यौहारी आ रहे हैं, जिस पथ रीवा संभाग व शहडोल संभाग आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर लोग पहुँचें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक जन रैली के रूप में दिया कार्यक्रम आयोजित हो। आप जानते हैं कि ब्यौहारी एक ट्राइबल सीटों का गढ़ माना जाता है, जो कि अभी तक भाजपा के साथी, और अब उन्हीं चीज़ों को अपनी तरफ करने के लिए तो कहीं यह विशाल रैली का आयोजन नहीं किया जा रहा। अब देखना ये होगा कि 2023 के चुनाव में वह सीटें भाजपा को मिलती है या फिर कांग्रेस की झोली में आती हैं। नेता प्रतिपक्ष ने लाडली बहन योजना के बाद सर्वे किए हुए आंकड़ों में भाजपा को 65 से घोटाले 55 बताए हैं। यह तो चुनावी दंगल है। अब देखना होगा कि 2023 में आखिर होता क्या है। जानकारी फिलहाल नहीं है, यदि वो जाना है कि नहीं जाना है, अभी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं। एक चीज ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा रीवा में हुई, अमित शाह सतना आए, फुलगड़ी का मसला उठाया तो उत्तर में है कि फुलगड़ी का जीर्णोद्धार होगा, तमाम चीजें की। पीएम और गृह मंत्री टोटल किस तरह से फोकस है विंध्य रीजन को लेकर, आपको क्या लगता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या? सबसे बड़ा कारण ये है कि 2018 में विंध्य की जनता ने इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दी इस अंचल से, लेकिन 4.5 साल अब वो भी महसूस कर रहे हैं कि इस अंचल में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। हवा दूसरी तरह बहने लगी है, तो साधने में लगे और कोई कुछ काम नहीं। आपके संसदीय से सपना से सवाल है, अभी नागौर मंच से विरोध का स्वर है। एक ही व्यक्ति को 24 साल से कांग्रेस टिकट दे रही है, परिवारवाद का आरोप लगा है, नए चेहरे नए लोगों को पार्टी आगे नहीं आ रही। इस सत्ता आपका संसदीय क्षेत्र है, तो कहीं न कहीं संगठन। मेरा सत्ता संसदीय क्षेत्र 2014 में था। मेरा संसदीय क्षेत्र सीधी है। इसके पहले चुनाव लड़ाया गया था। पर आप क्या कहेंगे? मंच से जीतू पटवारी मौजूद थे। अब देखिए, चुनाव के समय सबको अधिकार है अपनी बात करने का। कोई किसी तरह की बात कर ले, कोई हमारे यहाँ खड़ा हो जाए कि 1957 से एक ही परिवार चुनाव लड़ रहा है, 84 में क्या संगठन का यह अनुशासन लगाम होनी चाहिए, कमरे के अंदर भी तो बात हो सकती है। अब मैं उस मीटिंग में था नहीं, मुझे पूरी जानकारी उस तरह से नहीं है कि लगा हुआ कि नहीं हुआ कि क्या हुआ। समाजवादी पार्टी से पुष्पराज जी चुनाव लड़े थे तो 85,000 वोट पाए थे। अब बीजेपी से वो कांग्रेस वो बीजेपी में आ गए हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों पर उनका असर पड़ेगा? क्योंकि 10 से 15,000 वोट हम मार के चलते हैं कि पुष्पराज सिंह के महाराज की वजह से उनका असर है। 85,000 वोट मिला था जब वो चुनाव जीते थे। लोकसभा चुनाव जब लड़े थे समाजवादी पार्टी से। किस नंबर पर थे वो तीसरे पे थे, चौथे बीएसपी। हाँ, चौथा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। अब आपके प्रश्न का और इसी में आपने चौथा बताया, तो वही उत्तर है। कर्नाटक में लोकल मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया, दिल्ली में ऐसा कौन सा लोकल बड़ा मुद्दा है जो आपको भाजपा के खिलाफ? कर्नाटक में 2 मुद्दे थे। एक भ्रष्टाचार 40% कमीशन की, और दूसरा जो 11 विधायकों ने पीठ पे छूरा भोंककर जनता दल और कांग्रेस की सरकार गिराई। वही 2 मुद्दे मध्य प्रदेश में भी हैं, चाहे वो विंध्य हो चाहे ग्वालियर चंबल में हो। जिलों के स्थानीय मुद्दे और जिलों के स्थानीय मुद्दे जिले स्तर पर जो उम्मीदवार रहेंगे उनको बताए जाएंगे, और खुद भी जानकारी रहेगी, वो अलग है। लेकिन पैन मध्य प्रदेश का मुद्दा यही है, जिस तरह से कर्नाटक में जी है, किसी का परिवार को जान दें। तो सर विपक्ष मुद्दा क्यों नहीं उठाता? बुलडोजर गलत है। जिसने उठाया उसी के ऊपर बुलडोजर न चल जाए।
बिंद की जो सीटें थी जी उसमें जो इस बार जो प्रत्याशी जो भागे थे तो जैसे कहे कि नए जगह इस पर डालेंगे आप बिंद की जो सीटें जिस पे चुनाव भागे हैं जी इसके बाद सबसे ज़्यादा जो नुकसान जो हुआ कांग्रेस को बिंद में हुआ तो उसकी भरपाई के लिए आपके पास क्या मतलब नए जगह प्रयोग करेंगे कि इस पे लाएंगे? दोनों तरह का रहेगा। कुछ जैसे हमारे जैसे पुराने चेहरे भी रहेंगे और कुछ नए चेहरे भी रहेंगे। तो क्या रेशियो इस पर निर्धारित किया महिलाओं महिला आरक्षण को लेकर भी एक बड़ी बात चल रही है महिलाओं की जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदिराज शर्मा जी, आदरणीय जी, महापौर आदरणीय श्री बाबा मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठजन, आप सबसे अनुरोध सिर्फ एक ही बिंदु पर मेरा था जिसके लिए मैंने आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया था कि आप सबसे सीमित चर्चा के लिए 8 अगस्त को आदरणीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम रीवा शहडोल संभाग दोनों को मिलाकर व्यवहारी में प्रस्तावित है और उस कार्यक्रम को आप सबके माध्यम से प्रचार प्रसार हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित हो, उसके लिए आपसे चर्चा करनी थी। उसके अलावा परसों के कार्यक्रम में ग्वालियर में प्रियंका जी आ रही हैं भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ संवाद में, और उसके तुरंत बाद राहुल गांधी जी का प्रोग्राम है। इतनी बात आपसे करनी थी। धन्यवाद। 2018 विधानसभा चुनाव में जब एक वास्तविक समय आएगा उसके पहले अपने अपने अंचल में सब लोगों ने प्रयास किया। भोपाल जिले की उदाहरण दे दूं, वहाँ हर क्षेत्र में 18,000 15,000 बढ़े और काफ़ी कुछ इस तरह की बातें आई। अंतिम प्रकाशन के पहले जितना फर्जीवाड़ा रहेगा उसका हम लोग खुलासा करेंगे। आप डरने की बात कर रहे थे। मैं डरने की बात नहीं कर रहा। रीवा में बहुत आक्रामक है कांग्रेस सीधी में ज़्यादा डर है। हम आदिवासी हैं, हम लोग गरीब है, रीवा संपन्न है, तो हम लोग वैसे ही डरे रहते हैं आप लोगों से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।